उदयपुरवाटी कस्बे के वार्ड नंबर 29 में स्थित श्री कृष्ण गौशाला में सवाई नथु सिंह स्मृति संस्थान उदयपुर शेखावटी के द्वारा बुधवार को दोपहर 1:15 बजे राव टोडरमल संस्थापक पैतालीसा की मूर्ति का अनावरण समारोह हुआ। मूर्ति अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि तारा मठ बाड़मेर के महंत प्रतापपुरी महाराज, पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा, विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय युवक संघ के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बेण्यावास, श्री प्रताप फाउंडेशन संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी, श्री भवानी निकेतन संस्थान जयपुर के संरक्षक जालिम सिंह आसपुरा, श्री राजपूत सभा जयपुर के अध्यक्ष राम सिंह राजावत, श्री भवानी निकेतन संस्थान जयपुर के अध्यक्ष शिवपाल सिंह नांगड़े, कायम खानी महासभा राजस्थान के संयोजक कर्नल शौकत खां झाजोत, पूर्व विधायक गुड़ा विधानसभा क्षेत्र ठाकुर वीरेंद्र सिंह प्रताप सिंह, अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा ने की। कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। समिति के सचिव कुबेर सिंह शेखावत ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। अतिथियों ने राव टोडरमल की मूर्ति का अनावरण करके दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों ने राव टोडरमल की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। समारोह को संबोधित करते हुए तारा मठ के महंत प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि इंसान को खुद के बारे में चिंतन करने की सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग अन्य लोगों पर चिंतन करके फालतू में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पहले खुद के महत्व को जाने। महाराज ने कहा कि एक इंसान अपना पेट और परिवार का पेट भरता है तो उसमें वो किसी पर एहसान नहीं करता है, वो तो उसे करना जरूरी है। हम दूसरों के लिए क्या करते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में मदिरा और मांस के सेवन को कहीं जगह नहीं है, फिर भी सब लोग हम उसे तवज्जो देते हैं। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि हमारे समाज में होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों में चिंतन शिविर लगाए जाते हैं। उन चिंतन शिविरों में मदिरा का सेवन करके हम हमारे समाज को पीछे ढकेलने में काफी कामयाब हो रहे हैं। समाज की बेटी की शादी में जाते हैं तो हम सभी अलग से लगे टेंट में बैठकर चिंतन करते हैं। पहला पेक लेते हैं, दूसरा पेक लेते हैं, तीसरा पेक लेते हैं, फिर चिंतन करने लायक बचते ही नहीं है। उसमें चिंतन होना नहीं चाहिए और सभी 45 साल के लोगों को निर्णय लेना चाहिए कि परिवार में जो अलग से टेंट में चिंतन शिविर लगता है उस चिंतन शिविर का बहिष्कार हो और जिस परिवार में बेटी की शादी होती है उस परिवार का जरूर चिंतन शिविर होता है। करीब 5 लाख तक का खर्चा उस चिंतन शिविर के नाम से किया जाता है और वो लंबे समय तक कर्जा के रूप में चुकाते रहते हैं। क्षेत्रीय समाज को इस प्रकार की कुरीतियों से दूर रहना चाहिए। गुड़ा ने कहा कि पहले परिवार के लोगों को ज्यादा तवज्जो मिलता था। 2008 में मैंने विधानसभा का जब चुनाव लड़ा था तो मेरे पिताजी ने मुझे वोट नहीं दिया था। उन्होंने गुड़ा ठाकुर साहब को, वीरेंद्र प्रताप जी को अपना रिश्ते को बनाए रखने के लिए वोट दिया, कभी बेटे से परे होकर वोट नहीं किया। मैं उनका बेटा 2 बार मंत्री बन गया पर उन्हें मुझसे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। उनके प्रेमी तो ठाकुर साहब ही हैं, वो उनको आज भी मेरे से ज्यादा तवज्जो देते हैं। समारोह की अध्यक्षता कर रहे राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि राव टोडरमल जैसे महान व्यक्तित्व की मूर्ति का अनावरण करके मुझे अपने आप में गौरवान्वित महसूस हुआ है। आज इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मौजूद 45 के लोगों के सामने मैं राव टोडरमल जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। इस दौरान 45 के और सर्व समाज के हजारों लोग मौजूद रहे। टोडरमल जी की मूर्ति का अनावरण बहुत ही अच्छा आप लोगों ने सोच विचार करके किया कि हमारे बुजुर्ग थे और उसका आप लोगों ने बहुत ही मूर्ति रखी है, अनावरण हुआ है। मैं समझता हूँ ऐसे महान व्यक्ति का होना भी है अपने समाज में, परिवार में सभी लोग एकत्रित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। और मेरी माता और बहन बेटी उससे आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, बच्ची और बच्चों को शिक्षा के जरूर दें और संस्कार जरूर दें। हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष शेखावत समाज में वर्तमान समय शेखाजी महाराज की छठी पीढ़ी में महादानी राव टोडरमल जी महाराज की मूर्ति है। उनके पिता राव भोजराज जी की मूर्ति है। उन पर माल्यार्पण करके सब मुख्य अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद में
एक बार मुख्य अतिथि अपना मंच सुशोभित कर देंगे, उसके बाद में मैं जो विशिष्ट अतिथि हैं उनके नाम लूंगा, तब अपना सब आसन पर ग्रहण कीजिए। मंच पर आ चुके हैं। मैं गुड्डा ठाकुर साहब वीरेंद्र प्रताप सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह जी गुड्डा, मंडावा अंगद बना, बोनी बना डुंगलोर, कर्नल शौकत खां साहब, शिवपाल जी नांगल साहब, कर्नल हेम सिंह जी, मैं अनुरोध करता हूं कि आप सब मंच पर पधारें। हमारे बीच में वाणी निकेतन के संरक्षक, हम सबके मार्गदर्शक के प्रथम नागरिक रामनिवास जी सैनी, चेयरमैन नगर पालिका उदयपुर वाटी, मंच पर पधारे। चंदन सिंह जी देवड़ा, पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व प्रधान सिरोही, मंच पर पधारे। हमारे बीच में राधे श्याम सिंह जी तंवर, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार भी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो मंच पर पधार कर मंच को सुशोभित करें। कार्यक्रम हम शुरू करें। अध्यक्ष हैं करमचंद जी चौहान साहब का जो संस्थान है उसके अध्यक्ष भी मंच पर पधारे। कर्नल शौकत खां कायनखानी महासभा के अध्यक्ष पहले से ही मंच पर हैं। राजेंद्र सिंह जी उदयपुर वाटी आए और राम सिंह जी चंदलाई का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी भाई अगर रह जाए जिनका गलती से मेरे मुंह से नाम ना लिया जाए, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप कार्यक्रम के बाद में भी और बीच में भी, जैसे हमारे पूर्व मंत्री बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी गुड्डा ने कह दिया है, कभी भी स्वागत करना हो कार्यक्रम के बीच में तो दिल खोल के आइए और अतिथियों का स्वागत आप। स्वाई नथी सिंह जी संस्थान के नथू सिंह जी के एक सदस्य एडवोकेट जयवर्धन सिंह जी शेखावत से अनुरोध करूंगा। राव टोडरमल जी की मूर्ता स्थापना प्रोग्राम में पधारे। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय महाराव शेखा जी के वंशज हमारे सिरमौर राव राजेंद्र सिंह जी, बाड़मेर से दारा मठ से पधारे संस्कार, संस्कृति और मानवता की शिक्षा को देश में प्रचारित और हमें आशीर्वाद से कृतार्थ करने वाले प्रताप गुरु जी महाराज, उदयपुर वाटी विधानसभा से वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान राजेंद्र सिंह जी गुड्डा, श्रीमान वीरेंद्र प्रताप सिंह जी पूर्व विधायक उदयपुर वाटी, श्रीमान शिवपाल सिंह जी नांगल अध्यक्ष श्री भवानी निकेतन संस्था, श्रीमान जालम सिंह जी आसपुरा संरक्षक श्री भवानी निकेतन संस्था, श्रीमान राम सिंह जी चंदई अध्यक्ष श्री राजपूत सभा, श्रीमान महावीर सिंह जी सरोड़ी संयोजक श्री राजप्रताप फाउंडेशन, कर्नल शौकत खां झाड़ू अध्यक्ष कामधनी महासभा राजस्थान एवं मंच पे विराजमान सम्मानीय अतिथिगण, सर्व समाज से पधारे सभी गणमान्य नथी सिंह जी शेखावत की प्रेरणा से हो रहा है। मूर्ति के इस कार्यक्रम में आप सभी के पधारने से उदयपुर वाटी की धरती धन्य हो गई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाई नथू सिंह जी का जन्म सन 1934 में श्रीमती भंवर कंवर एवं श्री सवाई सिंह जी के यहाँ हुआ। आप ठाकुर साहब शैतान सिंह जी के वंशज हैं, जो किशोर सिंह जी के पाने के हैं। आपके 3 पुत्र श्रीमान सुमेर सिंह जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, श्रीमान कुबेर सिंह जी एवं 2 पुत्रियां श्रीमती किरण कंवर एवं श्रीमती प्रेम कंवर है। आपका बचपन व लालन पालन शाही घाट बाट में हुआ। नथू सिंह जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। शुरू से ही आपका धार्मिक प्रवृत्तियों व पठन पाठन में विशेष लगाव था। इन्हीं प्रकृतियों के कारण आपने राजकीय सेवा में सन 1956 में बालोदा गांव से अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद आपने खो, पचलंगी, मंडावरा, पौंक, ककराना व पैतृक गांव उदयपुर शेखावाटी में अपनी सेवाएं दी। आपने 31 मार्च 1992 में मणक सास में सेवा निवृत्ति ली। सरल स्वभाव व सामाजिक कार्यों में लगाव होने के कारण आप प्रारंभ से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे
राजपूत समाज उदयपुर शेखावाटी में आपने 5 स्नानांगर व 5 शौचालय भी बनवाए। शमशान घाट, जिसको भोजबाग भी कहा जाता है, वहां पे आपने भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया। आपकी प्रेरणा से राजपूत समाज उदयपुर शेखावाटी में भाई हरनाथ सिंह जी ने एक बड़े हॉल का निर्माण करवाया। आप लंबे समय तक श्री कृष्ण गौशाला उदयपुर वाटी के संरक्षक भी रहे हैं। गौशाला के विकास में हमेशा प्रयत्नशील रहे। वर्तमान में आपकी इच्छा व प्रेरणा से ही आपके पुत्रों व पौत्रों द्वारा खानेश्वर महादेव मंदिर धनावता में प्रवेश द्वार का भी निर्माण कराया गया है तथा राव टोडरमल जी की भव्य मूर्ति व छतरी का निर्माण कराया गया है, जो संपूर्ण 45 में राव टोडरमल जी की भव्य प्रतिमा है। पूर्वजों व सभी प्रबुद्धजनों के आशीर्वाद से सवाई नत्थू सिंह जी स्मृति संस्था का उदयपुर शेखावाटी आगे भी इसी प्रकार धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन सुचारू रूप से करती रहेगी। मैं आप सभी के भोग अर्ज करता हूँ। और मंच के सामने भी वो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। अब मैं अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले राम सिंह जी राजावत साहब, जो राजपूत राजनीतिक वातावरण चल रहा है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सबसे आगे आना चाहिए। जब तक शिक्षा और रोजगार व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो वो राजनीति की सोच भी नहीं सकता। इसलिए उनको 2 जून की रोटी और समाज में मजबूती उनको दिखानी पड़ेगी। मैं सर्व समाज से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग एक मत होकर इस राजनीतिक जो वातावरण चल रहा है उनमें जो अच्छा व्यक्ति हो उनको चुने। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोजगार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में राजपूत सभा में SMS इंस्टीट्यूट हमने स्थापित कर रखा है और SMS इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमें शिक्षा के क्षेत्र में काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे की किस तरीके से रुचि है और वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। और इसके साथ साथ ही भारत माता की वंदे वंदे, गौ माता की सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, महापुरुषों की, सती सूरों की बहुत बहुत आशीर्वाद। राव टोडरमल जी की इस ऐतिहासिक मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके अग्रज और आदरणीय राव साहब को वंदन करता हूं, मंगल कामना करता हूं। हमारे स्थानीय विधायक महोदय, पूर्व मंत्री जी एवं समस्त सम्मानित संभ्रांत मंच को हृदय से साधुवाद और मंगल कामना करता हूं। सामने बैठी हुई मातृशक्ति को वंदन करता हूं। यतस्तु पूज्यते नारी तत्र रम्यन्ते देवता, हम सब लोग आपका सम्मान करते हैं। ये देवतुल्य सभा में उपस्थित समाज और सभी क्षेत्र के प्रबुद्धजन और एक अच्छा चित्रण है। इस जाजम पर सभी समाजों का स्वरूप है। इस न्यात गंगा को, जाजम के स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरा निर्धारित समय पर मुझे पहुंचना है गंतव्य स्थान पर, इसलिए मैं बीच में से कुछ बोलने का दृष्टता की है। मंच से क्षमा चाहता हूं। आज्ञा ली है मैंने यहाँ के स्थानीय विधायक और हमारे लाडले गोड़ा साहब से, और मेरा मार्गदर्शन किया, आपने सहयोग किया। स्मृतियां में वो रहते हैं, इतिहास में वो रहते हैं और अमर हो जाते हैं जिनके जीवन में त्याग और सेवा हो। ये दोनों गुण आपकी वंश परंपरा में जब से आपका वंश प्रादुर्भाव हुआ तब से है, और आपका सृजन भी भगवान ने इसलिए किया है। भगवान ने आपका निर्माण इस सृष्टि में आपका इसलिए किया है कि आप त्याग और सेवा के कारण अपना परिचय देकर के क्षात्र धर्म का पालन करें। और क्षत्रिय का सही पहचान और परिचय यही है कि परमार्थ के लिए वो सब कुछ छोड़ करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करता, उसी को क्षत्रिय कहते हैं। और जिन्होंने अपने कर्तव्य का विषम परिस्थितियों में भी निर्माण किया है, निर्णय ली करके चले हैं, वही अमर हुए हैं। ऐसे ही आपकी इस वंश परंपरा के
राव टोडरमल जी से लेकर के इतिहास के उस पन्नों में, पृष्ठों में, स्वर्णिम अक्षरों में जो हम आज दिन तक हृदयंगम करके याद कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे सतीसूरों को, ऐसे संतों को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनके चरणों में। मुझे सौभाग्य मिला ऐसी पावन धरा पर आकर के आपके वंशजों के सामने रूबरू होने का, मेरे दो शब्द कहने का। इतिहास बहुत गरिमामय है, परंतु ये भी सत्य है कि इतिहास प्रतिदिन एक लेख अपना नया पन्ना जोड़ता है, एक पृष्ठ जोड़ता है। इतिहास कभी रुकता नहीं है। हाँ, उसमें इतिहास के पन्नों में कैसे पन्ने जुड़ेंगे वो वर्तमान तय करता है, भविष्य भी वो तय करता है, और इतिहास की गरिमामय उत्साह को भी अमिट वर्तमान रखता है। वर्तमान क्या करता है वही हमारा सच्चा और अच्छा परिचय है। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने इतिहास को हृदयंगम करते हुए, वर्तमान में अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चल करके, उनके आदर्शों को अपने हृदय में हृदयंगम करके अपने जीवन को उस पथ पर चलाना चाहिए। यही हमारी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है, उनकी सच्ची स्मृति है कि वो हमारे हृदय से कभी बिछड़े नहीं। 21वीं सदी हो चाहे सतयुग हो, आपका डीएनए किसी भी बड़ी से बड़ी लैब में टेस्ट करवा देना, वो वही डीएनए निकलेगा जो अमेरिका में बैठा है, चाहे यहाँ बैठा है, चाहे कायम खानी बैठा है, चाहे किसी भी रूप में बैठा है, आप सबका डीएनए तो वही है। हाँ, उस पर आवरण चल सकते हैं, समय के थपेड़ों के कारण डीएनए पर कुछ पर्दा चढ़ सकता है, परंतु वो पर्दे भी आपको हटाने पड़ेंगे। आपके सच्चे स्वरूप को आपको प्राप्त करना है, और आप स्वाभिमान के साथ एक बार अपने पास बैठना प्रारंभ करना। मैं मानता हूं आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो खिल करके आपके सामने आ जाएगा, और आप सबसे पहले अपना प्रश्न करना अपने से कि मैं हूं कौन। जिस दिन आप अपने पास बैठना प्रारंभ करोगे, उस दिन आपका स्वरूप अपने आप खिलना शुरू हो जाएगा, आप दिखने शुरू हो जाओगे आप कौन हो। हम अपने पास बैठते ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है कि मैं कौन हूं। जब आप अपना परिचय नहीं कर सकते, अपने स्वरूप को नहीं देख सकते, और अपने कर्तव्य का बोध नहीं कर सकते, तो वर्तमान में क्या कर पाओगे? कैसा इतिहास लिखोगे? कौन से इतिहास की स्मृतियां में आप छोड़ के जाओगे? अपनी स्मृतियां। बहुत स्वर्णिम अवसर के अंदर हम सबको जो जीवन मिला, ये सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है। जैसे श्रेष्ठ कुल खानदान इस धरा और धर्म में पैदा होना, ये हमारे जीवन का सबसे उत्तम एक कोई कारण रहा है, जिस कारण से हम ये जन्म मिला है। और वर्तमान को हम संभाल के रखें। मुझे क्या करना है ऐसा आदर्श जीवन जीने के लिए, वो मुझे स्वयं को तय करना है। हम आदर्शता दूसरों में ढूंढते हैं, वो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। नहीं, पहले अपने से शुरुआत करेंगे। मैं सुधरा तो जग सुधरा। मेरे जीवन में मैं आदर्शता लाऊंगा तो निश्चय ही मेरे परिवार में भी आएगी, मेरे पड़ोस में भी आएगी, मेरे समाज में भी आएगी। हम अपने से प्रारंभ करके और फिर विश्व और समष्टि की तरफ देखते हैं, तब लगता है अपना सच्चा स्वरूप मिलेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि शेखावाटी की धरती से वो रत्न हम सबको प्राप्त हुए, जिसको इतिहास सदा संवारे रखा। आगे भी मैं आशा रखता हूं कि वे को कभी सुनी नहीं हुई है। और हम लोग तो आपसे शुभकामना करते हैं आपके लिए। हमारा एक ही शब्द निकलेगा। अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, गाय के बारे में बोल रहे थे। हम तो यही कहेंगे संत के नाते कि आप दूधो ना और पूतो फलो, आपकी वंश की बेल बढ़े, आप सर्वा आश्रम में मित्रम भवन्तु। आप एक जगह नहीं होंगे, आप जहां जहां जाए वहां आप ही दिख रहे हैं। ये मैं मंगल कामना करता हूं। सर्वा आश्रम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाओं में आप दिखने चाहिए। परंतु एक बात जरूर ध्यान रखना कि अपने पुरखों के बताई उस धरोहर को मत छोड़ना। वो संस्कृति और सभ्यता और जिसके कारण आप इतिहास में, विश्व में अलग पहचाने जाते हो, वो दुनिया के किसी कोने में जाना, परंतु वो आप संवारे रखना। आप कभी लुप्त नहीं हो पाओगे। इतिहास में सदा सिरमौर रहोगे, सिरमौर रहोगे। और जिस दिन हमने इसको छोड़ना प्रारंभ कर दिया, उस दिन धीरे धीरे प्राय हम लुप्त हो जाएंगे। मेरे जीवन में छोटी छोटी कई घटनाएं घटती है, देख करके उद्वेलित भी होता हूं, जिनसे प्रेरित होकर के जो एक चुंबकीय शक्ति रखने वाला समाज है, जिस एक समाज का कैसा भी घर घराना परिवार, एक भी गांव के अंदर यदि आपके समाज का है, तो सभी समाज आशा रखते हैं
और आश्रित रह करके प्रेम से एक निश्चय होकर के रहते हैं कि यहाँ कोई न कोई हमारा रक्षक, हमारा शरण देने वाला, हमारे को प्रेम देने वाला कोई न कोई बिराजा है। वो भाव आज भी आपके अंदर है और वो भाव आप बनाए रखना। पर तो अपने इतिहास को आप आज जिस प्रकार आपने किया टोडरमल जी को, टोडरमल जी से लेकर के जितने भी हमारे इतिहास महापुरुष हुए, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही, वो अकेले नहीं चले। भगवान राम को देखिए, महाराणा प्रताप को देखिए, राव टोडरमल जी को देखिए, जिन जिन महापुरुषों को देखोगे तो 36 कोम के वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति लेकर के और सभी समाजों को लेकर के चले थे, इसलिए वो आदर्श पुरुष आज भी हमारे हृदय में बैठे। यही आपकी सच्ची पहचान है। इतिहास रचना हमारा काम है। हम पुनः इतिहास के पृष्ठों में कुछ न कुछ नया जोड़ के जाएंगे। हमें मौका मिला है, हम अपने जीवन को कुछ न कुछ अपना योगदान इस देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए दे जाए। ये संकल्पबद्ध होना ही हम सब उन महापुरुषों के चरणों रहने का है। मैं जब आया मंच पर उससे पहले बहुत अच्छा बोल रहे थे, माने नाम तो मैं स्मृति में नहीं रहा, मेरे आने से पहले तो पूरा इतिहास बोल रहे थे। हाँ, आप विराजे हैं बहुत, गोकुल सिंह जी बहुत अच्छा पूरा इतिहास बता रहे थे। गोकुल सिंह जी, ये तो आप जैसे बिरले व्यक्ति रहे हैं जो आज भी हमारे को अपना इतिहास बताते हैं। नहीं तो आजकल इस मोबाइल युग में कहाँ बैठने को समय मिलता है बुजुर्गों को, कहाँ बच्चों को। हम तो घर में रह करके भी अपनों के पास नहीं रहते। हम अपने घर में बैठे हैं, फिर भी हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। जो इतिहास को भूल जाता है उसको इतिहास धीरे धीरे भूल जाएगा, वो याद नहीं रख पाएगा। आपने इतनी पीढ़ियां बताई। मैं एक सच्चा आपको उदाहरण देता हूं। मैं किसी के घर गया प्रवास में, और वहां एक छोटे बच्चे से मैंने पूछा कि किसका बेटा है, तो उसने कहा पापा का हूं। तो एक बार और पूछा, मैंने कहा किसका बेटा, बोले पापा का हूं। फिर मैंने कहा चलो दादाजी का नाम बता देगा। मैंने कहा पापा जी किसके हैं, बोले मम्मी के। मैं पापा का, पापा मम्मी के। यहाँ पीढ़ियां पूरी कर देती है। इतनी में ही हम सब समाप्त हो जाएंगे तो हमें कौन याद रखेगा? क्या इतिहास को हम देके जाएंगे? गर्व करोगे आप, ऐसे गरीबों में इतिहास में पैदा होने का आपको सौभाग्य मिला है। और इसको इस इतिहास के अंदर प्रत्येक दिन कोई न कोई नया स्वर्णिम अक्षरों से अपना इतिहास रचने का हम जज्बा रखते हैं। ये भाव रखना, एक नया नया कोई न कोई हम आदर्शता रच के जाएंगे। ये आपके पुरखों की याद है, आप संभाले रखना। हमारी जीवन शैली को जब देखते हैं तब भी दुख होता है। पहचान अपनी कभी भी जानी नहीं चाहिए। शिक्षा है बहुत अच्छी बात है, शिक्षा हमारा नेत्र है, परंतु संस्कार हमारी पहचान भी है। बिना संस्कार शिक्षा भी अधूरी लगेगी। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि हमारी इस शिक्षा के क्षेत्र में भवानी निकेतन और बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं तो बहुत अच्छे प्रतिभावान युवाओं को, देश को, धर्म को, समाज को समर्पित कर रही। प्रत्येक युग और आ रहा है और हम सब लोग आशा से देखते हैं आप सबको कि आपके घर आंगन से फिर कोई न कोई महापुरुष पैदा होगा। कल कोई प्रसंग चला था माने गुड़ा साहब, माने राव साहब, कि हमारे घर दिव्य आत्माएं उत्पन्न होनी चाहिए। मैं थोड़ा निवेदन करूंगा, आप नीचे आ जाए कैमरे वाले। हमारे यहाँ दिव्य आत्मा पैदा होनी चाहिए। मेरे से एक मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि मुझे आप प्रश्न कर सकते हो कि आप सन्यासी क्यों बने? होती है, शंका होती है कि बाबा जी बाबा क्यों बने हो? मेरा कोई प्रारब्ध था, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे जीवन में संत बनने के पीछे बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक घटना है। मेरी माताजी को पागल कुत्ते ने काटा। माताजी ग्रामीण परिवेश की थी, इसलिए उन्होंने संकोच बस इस बात को कहा नहीं कि कुत्ते ने काटा, क्या फर्क पड़ता है। और माताजी के रेबीज हो गया, पागल हो गए। डॉक्टरों के पास ले गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब कोई उपचार नहीं है, थोड़ी देर जी सकते हैं, एक दिन निकाल सकते हैं। मैं उस समय मां के गर्भ में था, 5 महीने 6 महीने का लगभग। मेरे गुरुजी सिद्ध पुरुष, मेरे पूरा कुटुंब परिवार माताजी को गुरुजी के चरणों में ले गए और गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी ये स्थिति हमारे घर से 2 जीव समाप्त होंगे। पिताजी ने कहा, चुप रहे, रात भर बैठे रहे। प्रातः उठते गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, लड़का बन के संत बन के धर्म का काम करेगा और तुम्हारा नाम करेगा। मैं आपके सामने जीवित हूं और मेरी माताजी अभी स्वर्गवास हुआ, 105 वर्ष के होकर गुजरे।
परंतु ये तो मेरा प्रारब्ध है। परंतु आपका प्रश्न हो सकता है भी सन्यासी क्यों बने, तो मैं कहूंगा मेरा प्रारब्ध था और मेरा वर्तमान कर्म ये है कि मैं मेरे कर्तव्य का बोध करूं, मैं हूं कौन। मैं उस परंपरा का एक सन्यासी, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है। और कर्तव्य को ही मान्यवर अंग्रेजी में ड्यूटी कहेंगे, उर्दू में फर्ज कहेंगे, जिम्मेवारी कहेंगे, और शास्त्रों में उसको धर्म कहेंगे। कर्तव्य को ही धर्म कहा है, कर्तव्य को ही ड्यूटी कहा है, कर्तव्य को ही फर्ज कहा है। हम जब अपने पास बैठना प्रारंभ होंगे तब हम पता चलेगा कि मैं हूं कौन। और दो प्रकार से आप पता करना, और मेरा विशेष निवेदन है कि ये काम सबसे पहले उठते ही पहले भगवान को भजो, ईश्वर को, और दूसरा काम करो, अपने पास बैठना प्रारंभ करो कि मैं हूं कौन। हम कब बैठे अपने पास, थोड़ी कल्पना कीजिए कि ये प्रश्न मैंने कब खड़ा किया था स्वयं से कि मैं कौन हूं। शायद वर्षों गुजर गए होंगे, एक पल क्षण के फुर्सत के नहीं मिले होंगे कि अपने पास बैठे कि मैं हूं कौन। और दो प्रकार से, एक तो भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों प्रकार से आप अपने पास बैठना प्रारंभ करना। भौतिक रूप से आप बैठना कि मेरा शरीर किसके घर पैदा हुआ, किस समाज में हुआ है, और इस शरीर से किसी से क्या क्या संबंध है, क्या क्या मेरा धर्म बनता है। इस शरीर से मैं किसी का पिता भी लग सकता हूं, किसी का पुत्र भी हूं, किसी का भाई हूं, किसी की पत्नी है, कोई पुत्र है, पति है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है, कोई राष्ट्र धर्म है, कोई स्वधर्म है। इस शरीर से कोई न कोई कर्तव्य बना हुआ है। जब ये कर्तव्य का बोध हो आपका, वो जब होगा जब इसके आप पास बैठना। जब कर्तव्य का बोध हो तो फिर कर्तव्य का पालन करो, यही धर्म है। और यदि नहीं करते हैं, जानते हैं हम सब लोग, अधिकांश लोग जानते हैं कि मेरी ड्यूटी क्या बनती, मेरा कर्तव्य क्या बनता, चाहे नेता हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सन्यासी हो, आम व्यक्ति, सब जानते हैं कि मेरी ड्यूटी क्या है। ड्यूटी धर्म है, जानते हुए नहीं निभाते हैं। तो मैं एक लौकिक उदाहरण देता हूं आपको। हम जिन साधनों से चल करके आए गाड़ी में, भगवान ना करे किसी गाय से टकरा जाए, दुर्घटनाग्रस्त और गाय मर जाए, तो हम सबको दुख होगा कि मेरी गाड़ी से गाय मर गई, पाप लग गया, हरिद्वार जाना चाहिए या दान पुण्य करना चाहिए। उसी अपनी गाड़ी से किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो हमारे ऊपर धारा लगेगी, सामान्य धारा भी लगेगी, लापरवाही की धारा लगेगी, हमें सजा भी होगी। परंतु हम जानबूझ के किसी गाय को मारेंगे या किसी व्यक्ति को मारेंगे तो बहुत कुछ होगा, धारा भी 302 लगेगी। ठीक है, जब हम सब जानते हैं कि मेरा कर्तव्य ये बनता है, मेरी ड्यूटी ये बनती है, मेरा ये फर्ज बनता है, और फिर यदि हम नहीं निभाते हैं तो हम बोलो क्या हुए, महापापी हुए कि नहीं हुए? महापापी कह रहे। घर से लेकर के समाज, पड़ोस, देश, प्रदेश, दुनिया तक जितनी समस्याएं खड़ी, उसका मूल कारण एक ही है कि हम जानते हैं मेरा कर्तव्य क्या, पर उसका पालन नहीं करते। इन समस्या का समाधान करना है तो कर्तव्य बोध करो, अपने पास बैठो कि मैं हूं कौन, मेरा कर्तव्य क्या बनता वो निभाऊंगा। जिन जिन महापुरुषों ने अपने कर्तव्य को निभाया वही अमर हुए हैं। चाहे राव टोडरमल जी हो, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे बाबू राठौड़ हो, जितने सूरवीर हुए, चाहे तेजाजी हो, उन सब ने विषम परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। बाबू जी की घटना कल मैं गया था, वहां याद मुझे दिलाया, राव दांदल जी की जयंती थी। पहले हमारे 7 फेरे होते थे, अब 4 फेरे होने का कारण भी बाबूजी ने वचन दिया था गाय के लिए। आप सब जानते हो, माता जी को वचन दे के आए थे, मां तेरी गाय हो गई, रक्षा मैं करूंगा। वचन दे जब जरूरत पड़े आना पड़ा। वहां फेरे हो रहे थे और शगुन हुए, 3 फेरे लिए, चौथा फेरा छोड़ करके और अपने प्रण को निभाने आया। प्रण निभाता है, कर्तव्य निर्वहन करता, वो व्यक्ति पूजा जाता और पूछा जाता और वही अमर होता है। और जो कर्तव्य को छोड़ करके स्वार्थवश इधर उधर हो जाता, वो अमर नहीं होगा। हम सबको कर्तव्य का बोध करना कि मैं हूं कौन, मेरा क्या कर्तव्य बनता, भाई के प्रति क्या बनता है, पड़ोसी के प्रति क्या बनता है, राष्ट्र के प्रति क्या बनता है, मेरे समाज के प्रति क्या बनता, अपना कर्तव्य बनता है ना। उस कर्तव्य का निर्वहन करना ही धर्म है। और ये कर्तव्य का बोध का दृष्टांत देखो तो महाभारत में देखो आप, अर्जुन ने हथियार डाल दिए। मैं नहीं उठाऊंगा इनके ऊपर हथियार, मेरे ये खड़े सामने क्यों हथियार उठाऊं। भगवान कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने कहा आप कौन हैं? कि मैं क्षत्रिय हूं।
तो क्षत्रिय का धर्म क्या बनता है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या बनता है, क्षत्रिय की ड्यूटी क्या बनती है। बोले अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठाने का उठा हथियार, कर्तव्य बोध हुआ, उन्होंने हथियार उठाकर अपने कर्तव्य का पालन किया। ठीक ऐसे हम सबको अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करना, कोई समस्या नहीं रहेगी। और समस्या यही है कि हम कर्तव्य का बोध भी नहीं करेंगे, कर्तव्य का पालन भी नहीं करेंगे। ये तो शारीरिक बात की मैंने, थोड़ा अंदर भी चले जाना। ये तो शरीर है, ये शरीर संबंधी कर्तव्य बोध किया है। आपका एक और स्वरूप भी तो है ना, आप उसके अंदर बैठे हो, वो कौन है? वो कौन है आप? नहीं है समय। आपको ये भी पता नहीं होगा कर्तव्य और उद्देश्य, कर्तव्य और उद्देश्य दो अलग क्रियाएं हैं। उद्देश्य को टारगेट कहेंगे अंग्रेजी में, कर्तव्य को ड्यूटी कहेंगे। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का टारगेट क्या, बताइए? पता ही नहीं। मेन उद्देश्य होता, मेन टारगेट होता है, मुख्य टारगेट है। मुख्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आहार भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराना, ये खाना पीना बच्चे पैदा करना तो सामान्य क्रिया है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले हम सब ये कर रहे हैं, ये घर की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, आम व्यक्ति के लिए हम कर रहे हैं, ये मेरा ये करे। ये तो भाई आपका कर्तव्य है, कोई उपकार नहीं कर रहे हो। या जनप्रतिनिधि होकर के जनता की सेवा कर रहे हो तो कोई उपकार नहीं कर रहे हो आप। समाज के मुखिया होकर समाज का चिंतन करते हो तो समाज पर कोई उपकार नहीं कर रहे हो आप। संत होकर धर्म की बात करते हो, राष्ट्र की बात करते हो, कोई उपकार नहीं कर रहे हो आप। ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है, ये तो आपका कर्तव्य। आपसे अच्छा आप किसी के माता और पिता हो, पति पत्नी हो, आप अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, कोई उपकार है क्या किसी के ऊपर? ये आपकी ड्यूटी है। और आपसे अच्छा तो पशु पक्षी करते हैं। चिड़िया भूखी होगी, दाना उठा करके ला करके अपने बच्चे के पेट में डालेगी, इसलिए नहीं ये बड़ा होकर के मेरा पेट भरेगी, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी। गाय जंगल में ब्याएगी, शेर सामने आ जाएगा बछड़े को मारने के लिए, गाय सामने खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं ये बछड़ा बड़ा होकर के मेरी प्राण रक्षा करे, नहीं, वो अपने कर्तव्य का पालन करे। आपसे तो अच्छा पशु पक्षी करते हैं। आप करोगे तो कौन सा उपकार करोगे? कोई उपकार नहीं है, ये आपका कर्तव्य बनते हो। जो जिम्मेवारी बनती, जो ड्यूटी बनती है वो निभाते हो, तो कोई हमारे ऊपर उपकार नहीं, वो आपका कर्तव्य है। पर कर्तव्य भी सज्जनों आपको अपने जीवन में अलग अलग जगह अलग अलग निभाने पड़ेंगे। आप कुर्सी पर बैठे हो, ऑफिस में हो, वहां आपकी ड्यूटी अलग बोलेगी, वहां आपको कर्तव्य अलग निभाना पड़ेगा। आप वही और निकल करके घर में आओगे तो वहां आपका कर्तव्य ड्यूटी धर्म और कुछ बनेगा। आज समाज के क्षेत्र में आओगे तो और कुछ बनेगा। आप वही हो पर कर्तव्य अलग अलग ड्यूटियां बनेगी। आप उद्देश्य क्या है आपका? ये तो ड्यूटियां है सारी, पता ही नहीं है। तो जीवन का सार क्या आपके पास? इसलिए हम सबको अपने पास बैठना चाहिए कि मैं हूं कौन, मैं कब तक हूं। 3-4 मूल प्रश्न है, वो प्रातःकाल प्रतिदिन करने चाहिए। पहला, भगवान को याद करो। ईश्वर जो आपके आराध्य देव, इष्ट देव, प्रधान देव, कुलदेव जो भी है, जिसमें आपकी आस्था श्रद्धा है, उनको स्मरण करो, याद करो। दूसरा, अपने पास बैठना प्रारंभ करो कि मैं कौन हूं। हम जब मां के पेट में थे तो मां के पेट में हमारा पेट भरने वाला कौन है? मां नहीं थी। मां के पेट में मां बन करके जो पेट भर रहा था वो कौन है? हम मां के पेट से बाहर आए तो मां के थन में हमारे लिए दूध भरा, मां ने नहीं भरा, मां ने पिलाया है। वो कौन मां जो मां के थनों में हमारे लिए दूध बना के भर के, वो कौन है? उसके निकट भी जाओ थोड़ा। फिर शाश्वत सत्य को स्वीकार करो। शाश्वत सत्य ये है, हम सबका एक अंतिम पल आएगा। हम राजा, रंक, पीर, फकीर, अवलिया कुछ भी है, एक दिन इस भौतिक युग से, इस मृत्यु युग से, मृत्यु लोक से हम सबको जाना है। उस शाश्वत सत्य को स्वीकार करके अंतिम पलों की तैयारी भी रखना। हम लोग व्यस्तता जीते, मुझे लगता है कई जीवन जी रहे हैं, जीवन को ढो रहे, यही पता नहीं चल रहा है। अधिकांश लोग तो जीवन को ढो रहे हैं, जीवन जीने की शैली है ही नहीं हमारे पास।
जीवन ढोने की शैली है। बैटन रेस है हमारे पास, रिले रेस है। मेरे पिताजी दौड़े, पिताजी ने मेरे को डंडा पकड़ा, तू दौड़, मैंने मेरे बेटे को पकड़ाया, वो दौड़, बस ये रिले रेस दौड़ रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे गीत सुबह सुबह घोंसले से उड़ती है, बड़ी पंखे फैला करके पूरे आकाश को नाप के आ जाऊंगी, पूरी ताकत लगा दी, आकाश कभी उससे नपता नहीं है, फिर वो थक हार करके घोंसले में गिरती है। ठीक ऐसे हमारी दिनचर्या बन गई, सुबह उठते दौड़े, ये वो करे, फिर बिस्तर में आके गिरे, एक पल नहीं पास में बैठने का, मैं हूं कौन और कब तक रहूंगा। फिर ये कोई जीवन है क्या? ये बार बार मिलेगा क्या? इसीलिए जीवन है क्या? कहां खो गए हम लोग, कहां चले जा रहे हैं? एक कोई सज्जन आदमी था, किसी संत के पास गया कि मुझे गुरु दीक्षा दो। गुरुजी ने कोई मंत्र दे दिया कि लो बेटा इसका जाप करना। वो भगवान की कृपा से उसका व्यापार, व्यवसाय, धंधा इतना बढ़ा कि वो मंत्र जाप करने का टाइम ही नहीं। तो वापस गुरुजी के पास आया, बोला गुरुजी आपकी कृपा से मेरे बहुत उन्नति हुई है, तो खूब मान सम्मान, खूब काम धंधा, पर आपने जो मंत्र दिया वो जाप करने का समय नहीं मिल रहा। आप कृपा करो, मेरा एक दिन में पूरा इसका अनुष्ठान पूरा करा दो, जीवन भर मुझे नहीं करना पड़े, एक दिन में जीवन पूरे का काम करवा दो, एक दिन में। तो गुरुजी 2-3 बार प्रश्न किए तो गुरुजी ने कहा ठीक है, ऐसा करना भाई, तुम्हारे पास समय नहीं है, बहुत व्यस्त आदमी हो, तो मरने से एक दिन पहले भगवान का नाम ले लेना। बड़ा राजी हुआ कि मेरे तो गुरुजी ने कल्याण कर दिया, एक दिन में लेना, बाकी दिन धंधे व्यापार इधर उधर की बातें करनी है, एक दिन मरने से पहले लेना, 7 पीढ़ी का करके फिर ले लूंगा। थोड़ी देर में अकल ठिकाने आई कि गुरुजी वो दिन तो बताओ मरने से एक दिन पहले कि मैं मरूंगा कब। तो गुरुजी ने कहा प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मान लेना, कभी भी मर सकता है, और ये अटल सत्य है। और आजकल आप सब जानते हो, हृदयघात, हार्ट अटैक भयंकर से भयंकर हो रहा है एक पल में। हम संसार के लिए नहीं, संसार हमारे लिए नहीं है। जरा वो भी प्रश्न उठाया, जो करना है अभी करना है, और जो करेंगे वो आदर्श काम करेंगे। हम अमरता के लिए आए हैं और अमर बनेंगे। हम अमरत्व को प्राप्त करने आए हैं, हम ऊर्ध्वगति करने आए हैं, हम अधोगति नहीं करने आए। यही जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन टर्निंग पॉइंट है, स्वर्णिम अवसर है। आप यहां से इधर भी गिर सकते हैं और यहां ऊपर भी आ सकते हैं। ये मनुष्य जीवन में मौका और किसी में नहीं। अब आपको क्या तय करना, आपको कौन से कर्म करने हैं जिसके कारण ऊर्ध्वगति की तरफ, पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्म, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर आपको कोई कोई चीज चाहिए। आप बड़े साधक लोग बैठे हैं, राव साहब राजे, मैं जानता हूं उनके पूरे परिवार को, कंवर साहब से लेकर महारानी साहब से लेकर आप तक को जानता हूं मैं, किस प्रकार के आध्यात्मिक, ये ऊर्ध्वगति अधोगति का जीव है। एक जीवन यात्रा है और एक जीव यात्रा है। इस बात को थोड़ा नोट करना। एक जीवन यात्रा हम सबकी, आज के दिन हम यहां जाएंगे, उसमें ये साधन हमारे काम आएगा, उसको कहेंगे जीवन यात्रा। मेरे जीवन की यात्रा कहां कहां हुई। और दूसरी है जीव यात्रा। जीवन यात्रा में साधन चाहिए। ये गाड़ियां हम लेके आए हैं, हमारी जेब में जितने पैसे थे, हमारी बैंक बैलेंस था, उस शोरूम में गए, गाड़ी भले आपने कैसी भी देखी हो, पर चाबी उसी की दी होगी जिसके आपने पेमेंट किया है। ये जीवन यात्रा में साधन आपको मिलेंगे, आपकी पूंजी के आधार पर मिलेंगे, कितना पैसा लेंगे। वो जीवन यात्रा है। और जीव भी यात्रा करता है। जिस शरीर में बैठे इसको भी गाड़ी का है, इसमें जीव बैठता है, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, कोई न कोई गाड़ी लेके आएगा। और उसकी फैक्ट्री में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में 84 लाख मॉडल कहे हैं शास्त्रों ने। कितने मॉडल है? 84 लाख के मॉडल है। और सबसे टॉप का मॉडल आप और हम लेके आए हैं। उसकी फैक्ट्री में से बढ़िया कोई मॉडल नहीं था। और यह फोकट में, फ्री में नहीं दिया है हमको। बड़ा भाग मनुष्य ने पाया। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला। वहां भी हमने कोई पूंजी दी है। और वो पूंजी कौन सी दी थी? धन की गठरी साथ नहीं चलेगी। धन की गठरी इह लोक में, इस लोक में काम आएगी आपके, और वहां जाएगी कर्मन की गठरी। जो आप सत्कर्म कर रहे हो वो वहां जाएगा और वो आपको पुनर्जन्म दिलाएगा। पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्म। इसलिए कर्म करने हैं, कर्म योगी हैं आप। कर्म के लिए योनि मिली है, इसको कर्म योनि कहा है। बाकी सब भोग योनियां हैं। और कर्म सत्कर्म करके जाएंगे जिससे हमारी ऊर्ध्व गति और हमारी उद्देश्य की प्राप्ति हो। हम उद्देश्य ही भटक गए मनुष्य जीवन का। ये थोड़ा सा सत्संग करेंगे हम लोग, अपने पास बैठेंगे, अहंकार को खत्म करेंगे और आकर के अपने ऊपर चढ़े हुए आवरणों को उतार करके अपने इतिहास को याद करेंगे।
और बड़े गर्व के साथ प्रातःकाल उठते ही एक स्वाभिमान के साथ खड़े होंगे। और ये भी ध्यान रखना कि मेरे पास समय बहुत कम है, हो सकता है आज का दिन मेरे लिए अंतिम दिन हो। आप में से मंत्री जी रहे हैं, माननीय अध्यक्ष रहे हैं, आप में से आप भी मंत्री रहे हैं, जब कोई और अधिकारी बैठे हैं, आप रिटायरमेंट होने वाले थे, उससे पूर्व आपके बाबू ने आपकी टेबल पर ला करके बहुत सारी फाइलें रखी होगी कि साहब आप तो कल रिटायरमेंट होने वाले हो, इसलिए आप कर दो, साइन कर दो। आपने बुद्धिमत्ता से काम लिया होगा। इतनी सारी फाइलों पर मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता, समय खराब करूंगा या गलत हस्ताक्षर हो जाएंगे किसी फाइल पर। निकालो, इसमें से छांटो, जो असली और सही फाइलें हैं, इंपोर्टेंट फाइल है, वो लाओ मेरी टेबल पर। फिर छटनी हुई, फिर आपकी टेबल पर आई, क्योंकि आपको पता था मेरे पास दिन एक ही है। ठीक ऐसे प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मानना कि मेरे जीवन का ये अंतिम दिन हो सकता है, इसलिए मैं मेरा समय किन कामों में खर्च करूं ये ध्यान रखना। उजूल फुजूल बिना काम के कामों में मेरा आज का दिन नहीं चला, हो सकता है आज का दिन मेरा अंतिम दिन है, और ये सत्य स्वीकार करके प्रतिदिन चलना। मैं मानता हूं आपका जीवन सफल हो जाएगा। मुझे उठते उठते गुड़ा साहब ने कहा कि कुछ नशे पते की भी बात करना। अब क्या कहूं मैं आपको, आप आपके मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान को देख लीजिए। आप जहां तक विराजे हैं, मैं मानता हूं 4 वंश माने गए हैं, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश और ऋषिवंश, यही माने गए हैं। और होगा तो वो भी इसी परंपरा का होगा। किसी भी परंपरा में मांस और मदिरे का सेवन नहीं है, किसी भी महापुरुष ने नहीं कहा है, कहीं भी नहीं है। परंतु जो संगत के कारण ये चीजें आई, संसर्ग जात दोष गुणा भवंती। कायम खाने विराजे हैं, कन्हैया साहब विराजे हैं। ये संगत लगने से ही आत्मा पवित्र है। इनके अंदर बैठी आत्मा, मेरे अंदर बैठी आत्मा, आपके अंदर बैठी आत्मा, इन माताओं के अंदर बैठी आत्मा, आप सबके अंदर बैठी आत्मा सुपरमात्मा। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। जब ये आत्मा आई थी तो हमारे पास जो स्वरूप था, बाल रूप था, हम सबको थे बाल तो गोपाल है, किसी का बालक आ जाए हमारे सामने, हम भगवान के स्वरूप में देखे, बच्चा तो भगवान का रूप है। वही पवित्र आत्मा, वही दिव्य आत्मा, फिर दुरात्मा, दुष्ट आत्मा, पापात्मा क्यों बन बैठी? कारण एक ही है, संसर्ग जात दोष गुणा भवंती। संग से दोष और गुण आते हैं। संगत क्या नहीं करती है? आत्मा पवित्र है, संग खोटा मिल गया तो रंग चढ़ गया उल्टा। इसलिए ये परंपरा जो आई है, कहीं न कहीं कुसंगति के कारण आई है। मैं कई बार बोला हूं, आज आपने मुझे कहा इसलिए मैं 2 शब्द जरूर कहूंगा। मैं मांस के बारे में बोलता, मुझे क्षमा करें, जिनका आहार है वो अपना आत्मावलोकन करें, मैं दृष्टता कर रहा हूं। परंतु एक चीज की मुझे बहुत परम आवश्यकता है, और मैं मानता हूं मुझे ही नहीं, आप सबको भी आवश्यकता है, और वो बाजार में मिलती नहीं है। एक चीज ऐसी है जिसको सबको जरूरत है और वो बाजार में मिलती नहीं है। वो चीज क्या है? मेरे में आप सहमत हो तो एक शब्द बोलता हूं, वो है आशीर्वाद। है कि नहीं है? किसको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है? आशीर्वाद की किसको जरूरत नहीं है? आशीर्वाद की दुकान नहीं है बाजार में, और आशीर्वाद सबको चाहिए। आशीर्वाद की दुकान है, आप सब जानते हैं, वो है दिल, हृदय, मन। क्या बाबा जी आशीर्वाद दिया के बारह औतरा देला? आशीर्वाद की दुकान है, और वह 2 चीजें मिलती है, दुआ और बद्दुआ। दुआ भी मिलेगी उस दुकान से और बद्दुआ भी मिलेगी। अब लेनी कौन सी वो आपको तय करना है। अब मरता हुआ प्राणी कौन आपको आशीर्वाद देगा बताओ? कोई आशीर्वाद नहीं। हर एक प्राणी भगवान की रचना ऐसी है कि उसमें रह करके खुश है। मुझे एक दृष्टांत याद आया। एक राजा थे, महाराजा साहब, राव साहब, बड़ी भक्ति की थी। उनको पूर्व जन्म सूझा कि मैं मरूंगा और मरने के बाद मैं सूअर बनूंगा। अपने राजकुमार को बुलाया कि राजकुमार, मेरी मृत्यु तय है, अभी नजदीक है, मैं मरूंगा और मैं अगला योनि मेरी सूअर की बनेगी। और सूअर की योनि आप जानते कहां राजा और कहां सूअर? महलों में रहने वाला गट्टर पे जाकर पड़ेगा। बहुत गंदी योनि है, इसलिए तू, मेरी पहचान ये रहेगी कि मैं ये राजमहल का जो गट्टर है यहाँ खड़ा रहूंगा और मेरी नजर मेरे सिंहासन की तरफ रहेगी। तब मानना मैं ही हूं, और तू आकर के मेरी मृत्यु कर देना, मुझे मार देना गोली मार करके, जिससे मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊं। ठीक, राजा ने शरीर छोड़ा, दूसरे रूप में सूअर के रूप में आए,
तो अब तो उसका वही कुनबा सूरिया और बच्चे वो गट्टर वहां खड़े हुए, नजर उस तरफ ही टकटकी लगा के देखे। नए राजा ने देखा कि वही है, पहचान परिचय तो वही है, मेरे पिताश्री जी की है। बंदूक लाके जैसे मारने के लिए प्रयासरत हुए, ऐसे आकाशवाणी हुई कि नहीं, मुझे नहीं मारना। क्यों? क्योंकि तेरा मेरा संबंध समाप्त। अब मेरे बच्चे ये है, तू नहीं है, मेरी रानियां ये है, वो नहीं है। इसलिए प्रत्येक जीव अपनी योनि में रह करके खुश है, और हम उसको मारने जाएंगे तो वहां से बद्दुआएं मिलेगी, श्राप मिलेगा। अब तय आपको करना है, किसी का श्राप लेना है या किसी का आशीर्वाद लेना है। और वैसे भगवान ने हमारी रचना जो की, बॉडी रचना, ये तार्किक विषय है। कुछ मेरे सामने कुतर्क भी रखेंगे, जिनको ये खाना पसंद है कुतर्क भी करेंगे, परंतु मन से वो भी स्वीकार करेंगे। मनुष्य की बॉडी की रचना देखो आप, मांस खाने के लिए बनाई रही है। मांसाहारी प्राणी जितने पैदा होते हैं कल्लर साहब, वो सब जन्म से आंखें बंद पैदा होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, सियार, चीता, शेर, जितने देखो आंखें बंद पैदा होते हैं। और शाकाहारी प्राणी जितने पैदा होते हैं सब आंखें खुली पैदा होते हैं। देख लो जितने शाकाहारी प्राणी हैं, किसी की आंखें बंद नहीं होती। मांसाहारी प्राणी जितने पैदा होते हैं वो छुरी चक्कू साथ में लेके पैदा होते हैं, नख नुकीले होते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं सबके चपटे हैं, घोड़ा, गाय, ऊंट, आदमी, मनुष्य, सबके देखो चपटे। मांसाहारी प्राणी जितने पैदा होते उनके दांत भी नुकीले होते हैं, और हम सबके चपटे होते हैं। मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से पानी पीते हैं, हम होठ से पीते हैं। उनकी जठराग्नि अलग है, हमारी अगल अलग है। हम कहीं से भी मांस खाने के लिए प्रकृति ने नहीं बनाया, हमारे धर्म ने नहीं माना, और फिर भी खाएंगे तो हम क्या है। और राजपूत का, क्षत्रिय का प्राण हरने के लिए हाथ कभी नहीं उठना चाहिए। प्राण बचाने के लिए राजपूत का हाथ उठता, उसको क्षत्रिय कहते हैं। प्राण हर करेंगे फिर क्षत्रिय करेंगे हम, और वो अपना पेट भरने के लिए। आप देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, कोई पुजारी आपके बेल्ट लगा हुआ है चमड़े का, वो भी रखवाएंगे कि रख, टोपी है तो भी रखेंगे, रखो क्या, चमड़े के अंदर वर्जित है। और आप गृहस्थी बैठे हो, आप सबका प्रधान देवता मैं मानता हूं तो वो अग्नि देवता है। आपका असली परिचय तभी होता है जब आप गृहस्थी अलग, चूल्हा चौका अलग करते हो, आप न्यारो रोटी बनानी शुरू की। आप अग्नि देवता का मंदिर में मांस ले जाते हो तो अपवित्र हुआ कि नहीं हुआ? फिर जैसा खाओ अन्न ऐसा मन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र और सिद्धांत कह रहे हैं। जैसा खाओगे अन्न ऐसा बनेगा मन, जैसे होगा मन ऐसे आएंगे आपके विचार, जैसे होंगे आपके विचार ऐसे आप करोगे क्रिया, और जैसे करोगे ऐसे भरोगे। अब आशीर्वाद लेना है, बद्दुआ लेनी है, आपको तय करना है। एक नंबर 2, आप कह रहे हैं मैंने इतना कहा, मैंने मेरे कर्तव्य का बोध किया, मैंने कहा है। आपके स्व विवेक से आज आप मांसाहार कितने लोग छोड़ोगे? हाथ खड़े करके मुझे तो बताना है। आज से पहले खाया सो खाया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, मैं आपको वंदन करता हूं क्योंकि आप आशीर्वाद के पात्र हैं। फिर ये माफ करना, बहुत पैसे वाले लोग भी बैठे हैं यहाँ। अलग से एक टेंट लगता है जिसमें हमारा जाना वर्जित है। चिंतन शिविर आपकी भाषा में कह दिया उसको। विवाह शादियों में एक अलग से टेंट लगता है जहां हमारा जाना वर्जित है। आज से आगे भगवान ने आपको पैसे दिए हैं ना, तो भवानी निकेतन में पढ़ने वाले बच्चों की व्यवस्था कर देना, कन्याओं के विवाह में व्यवस्था कर देना, गौ सेवा कर देना। आपके पड़ोस में गरीब कोई माँ बहन बेटी रहती है और दीपावली होली के दिन उसके घर में मिठाई नहीं बनती, तो उसकी सेवा कर देना, पर ये अलग टेंट लगाना बंद कर देना। तब मैं मानूंगा कि आपने सुधार किया। कुबेर साहब, पहली प्रतिज्ञा आपसे करवाते हैं हम। कुबेर तो कुबेर है, कुबेर का धन तो सत्ता और सदकार्यों में खर्च होगा। कुबेर जी धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, क्या मैंने पहले से कर दिया। ये जो परंपरा है ये आदर्श परंपराएं नहीं है। हम लोग कहीं कहीं विकृत परंपरा ला करके समाज को एक और विकृत दिशा में ले जा रहे हैं। ये वर्तमान युग हमारा युग है, इसमें हम आदर्शता पैदा करेंगे, हम स्थापित करेंगे, क्योंकि वर्तमान के स्वामी विवेकानंद भी हम हैं और यहाँ के टोडरमल भी हम हैं। वो हमारे कंधों पर भार छोड़ के गए कि ये वर्तमान तुम्हारे हाथ में, तुम वर्तमान में जो करोगे वो भविष्य तय होगा हमारा। इसलिए हम आज का नहीं सोचेंगे, हमारा भविष्य देखेंगे। हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी परंपरा,
वो निर्माण करेंगे और नया इतिहास रच करके फिर मानव को मन बनाने का संदेश दे करके, और वे एक ही मंत्र बोलेंगे, सम गच्छध्वम सम वदध्वम संभव मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। हम सब लोग आज जैसे एक ही जाजम पर 36 कौम बैठी है, ऐसे बैठ करके हम एक साथ विचार करेंगे, विचार करके अपने कर्तव्य का बोध करेंगे, और जो महापुरुष इतिहास रच गए और हमारे लिए पथ बता गए, इस मार्ग पर चलो, उसी पर चलते हुए जय जयकार करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मंगल कामना करता हूं आप सभी अतिथियों का, आप सभी सज्जनों का, कि हम फिर मनन करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का बोध करेंगे, अपने धर्म का आचरण करेंगे और उद्देश्य की तरफ बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल करेंगे। पुनः सच्ची श्रद्धांजलि महापुरुषों को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत बहुत आभार। चरम शिखर पर नहीं पहुंच पाता, अलग अलग समय पर बहुत ही संतों ने हमारे समाज का, भारत के अखंड समाज का नेतृत्व करा है। ऐसे ही आज प्रतापपुर जी महाराज ने यहाँ पधार कर जो हमें आशीर्वचन दिए हैं, आप सबकी सही है। हमारे 200 विधायकों में सबसे ज्यादा यदि विद्वान और टैलेंट किसी व्यक्ति में था तो राव साहब ही हमारे, आप यहाँ विराजे हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। मंच पर जितने भी हमारे, यदि लोग ये सोच ले और इसको यदि कोई पूरा कर ले तो मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा राज रहे अपने आप में चलती फिरती और वो शानदार व्यक्तित्व, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में सबने कहीं न कहीं अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन अब ये ज्यादातर वो लोग हैं जो रिटायरमेंट हो चुके या किनारे पर हैं, और ज्यादातर वही लोग हैं यहाँ जो यहाँ रिटायरमेंट की तैयारी है। ओमपुरी जी कह रहे थे कि एक ही दिन बचा हमारे पास, तो शायद अब उसी स्टेज के ज्यादातर लोग बचे हैं। प्रतापपुरी जी, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक तो ये चिंतन शिविर जो हम शादियों में लगाते हैं, एक अलग टेंट लग के जो चिंतन शिविर लगता है जिसमें बैठ के 2 पैक के बाद में समाज की चिंता करते हैं, थोड़ी सी बर्फ का टुकड़ा, थोड़ा सा सोडा, और सबसे पहला चिंतन तो जिसके घर में चिंतन होता है उसका हम बेड़ा गर्क कर देते हैं। बच्चे की शादी के अंदर बारात एक दिन रुकती है, एक रात रुकती है, सुबह हम चले जाते हैं। मैं माँ जगदम्बा के समान हमारी माता और बहनों का नाम लेना माफ करना भूल गया था, आप भी विराजे हैं हमारी महिला सरदार। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो चिंतन शिविर जो हम लगा रहे हैं, ये कोई प्राउड की बात नहीं है। इसके लिए आप इसको मेहरबानी करके यदि बंद कर दें तो सबसे बड़ा तो समाज के ऊपर ये उपकार होगा। आप उस बच्ची बड़े के फालतू के अंदर वो आपका जो चिंतन होता है वो कम से कम 5 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का चिंतन होता है, रिजल्ट उसका 0 आता है। सारी समाज की चिंता हम तीसरे पैक के बाद में ज्यादा चिंतन होता है हमारा, फिर चौथा चालू होता है, ये सारी बातें। लेकिन शायद धीरे धीरे हम इससे बाहर आए। दूसरी बात यह है कि हमारा छोटा आदमी, आम आदमी, बड़े आदमी की राव साहब सदा चिंता करता रहा है। इस आम आदमी ने जब भी, ये चाहे राजा महाराजों का जमाना रहा हो, चाहे लोकतंत्र का जमाना रहा हो, इस समाज की एक खासियत है, ये बड़े आदमी की चिंता करता है। चाहे भैरू सिंह जी शेखावत की चिंता करते थे, उनके इशारे पर मरते थे, उनके लिए जहां खड़ा कर दिया। चाहे जसवंत सिंह जसोल थे, आज के नेता हो चाहे पहले के नेता हो, जब भी किसी नेता पर संकट आता है तो पूरा समाज उसके लिए चिंतित हो जाता है। लेकिन हमारे बड़े नेता छोटे आदमी की चिंता नहीं करते। ये चिंता एकतरफी है। इस समाज में छोटा आदमी, आम राजपूत पहले ठिकानेदार थे, बड़े ठिकानेदार थे, राजा महाराजा उनकी चिंता करते थे। आज भी मेरे पिता श्री मौजूद हैं, वो मेरे से ज्यादा चिंता ठाकुर साहब वीरेंद्र प्रताप सिंह जी की करते हैं।
एक चुनाव हम दोनों ने आमने सामने लड़ लिया था 2008 में, तो मेरे पिताजी ने इनको वोट दिया था, मुझे नहीं दिया था। हकीकत बता रहा हूं। मेरे पिता श्री माधव सिंह जी ने मुझे कहा, यार देख, मैं मेरा वोट गुड्डा ठाकुर साहब को ही दूंगा, और हम साथ साथ पीलीभंगा में हम साथ साथ खेलते थे। ये वो लोग छोटे थे, वो तो उम्र में बड़े इनसे थोड़े बहुत। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी भी उनका बेटा मंत्री बन गया 2 बार, लेकिन वो इन्हीं को बड़ा मानते हैं। तो हमें ठिकानेदारों को बड़ा मानते थे पहले, तो राजा महाराजाओं को, उनके इशारे पर जान देते थे, फिर उसके बाद में हमारे नेताओं को। लेकिन अब बड़े समय आ गया कि बड़े लोगों को भी छोटे लोगों की चिंता करनी चाहिए, और इसके लिए आज का कार्यक्रम शानदार है। ज्यादा भाषणबाजी की जरूरत नहीं है। व्यक्ति एक दिन का होता है, बच्चा तो रोता है। वो इसलिए रोता है कि उसका मां के पेट में जो खाने की जो व्यवस्था थी, वो बाहर आते ही वो खाने की व्यवस्था चेंज हो गई। उसका खाना नाल से चलता था, बाद में मुंह से खाने का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, और वो बच्चा भूखा है। इसलिए एक दिन का बच्चा रोता है, 1 या 2 साल का बच्चा खिलौने के लिए रोता है, 4 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाने के लिए रोता है, 8 साल का बच्चा होमवर्क नहीं हो रहा इसलिए रोता है, 15 साल का बच्चा इसलिए रोता है कि नंबर कम आ गए, घर वाले डांट रहे हैं इसलिए रोता है, 20 साल का नौकरी के लिए रोता है, बाद में सर्दी यदि मन वाफिक नहीं हुई तो रोता है, शादी होने के बाद बच्चा नहीं हुआ तो रोता है, बच्चा काबिल नहीं हुआ तो रोता है, बच्चा ज्यादा काबिल होकर अमेरिका चला गया, फोन करके संभाला नहीं तो रोता है। तो मेरे हिसाब से रोना तो चलता रहता है। लेकिन ओम पुरी जी ने एक बात बहुत शानदार कही थी कि हमें अपने आप को समझना चाहिए, अपने खुद से मिलना चाहिए, और हमें खुद का टाइम देना चाहिए। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है सारे लोगों से कि हकीकत है कि हम आप सारे लोगों में वो क्वालिटी है। कुबेर सिंह जी को एक अलग से धन्यवाद ये देना चाहूंगा कि आपने सर्व समाज से हमारे राव साहब का स्वागत कराया और सभी समाजों को जाजम पर बुलाया। ये हमारे राव शेखा की हो, चाहे हमारे टोडरमल जी की हो, या हमारे पूर्वजों की ये एक विरासत है कि सबको साथ लेके चलना। आज भी हमारे लोगों में, मैं ये आपको बड़ी सफाई के साथ ये कह रहा हूं कि हमारे लोगों में वो क्वालिटी है, हमारे लोगों में कि 36 कौम को साथ लेने के चलने का संस्कार यदि किसी एक कौम में सबसे नंबर 1 है तो वो कौम राजपूत है, क्षत्रिय समाज है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्याम खानी और हम आज की ये ऐसी ही जरूरत है कि 550 साल पहले राव शेखा ने पठानों के साथ जो भाईचारा करके एक जगह होके हमने जो लड़ाइयां लड़ी थी, हमने हमारा वजूद बचाने के लिए, घोड़े का किस्सा, बछेरा और बछेरी का किस्सा आप सबको पता है। वैसा ही है कि आज काम खानी और राजपूत समाज को एक जाजम पर आना चाहिए। ऐसी शुरुआत हो भी चुकी है। सीकर में ऐसी लोग एक जगह मीटिंगें हो रही है, नागौर में भी हो रही है, और ये दोनों समाज एक जगह हो तो इस शेखावाटी का अलाइनमेंट अच्छा हो जाएगा। बाकी की कौमों को इसकी बहुत बड़ा, दूसरी कौमों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस तरीके से सामाजिक असंतुलन हो गया, एक साइड को ज्यादा भारी होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सामाजिक पूरे शरीर के अंदर, पूरे समाज में अनुपात अच्छा होना चाहिए। नौकरियों में भी होना चाहिए, बिजनेस में भी होना चाहिए, राजनीति में भी होना चाहिए, समाज में भी होना चाहिए। समाज का अनुपात बना रहे, इसके लिए राजपूत और क्यामखानी समाज को एक जाजम पर आने की वक्त आज के जमाने की जरूरत है। पहले कुछ भी रहा होगा, ये सारी बातें हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि राव साहब पिछली 2008 के अंदर जब भी राव साहब बोलते थे, स्पीच होता था इनका हाउस के अंदर से, ऐसा कोई विधानसभा में जब प्रश्नकाल में इनका क्वेश्चन होता था राव साहब का, जिस मंत्री के क्वेश्चन राव साहब का लग जाता था वो रात को सो नहीं पाता था।
सो नहीं पाता था, वो चिल्ला के अपने पीएस को, अपने सेक्रेटरी को, अपने कहता था कि अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, क्वेश्चन राजेंद्र सिंह साफरा का लगा, मेरी खाल उतार लेगा वो, तो तैयारी करवा मेरी। इनके पर्सन के बाद में मंत्री का चित होना तय था, और ये अब की बारी हमारे साथ विधानसभा में नहीं, इनकी कमी हमें तो रोज खलती है, रोज। सच्चाई है कि राव साहब ने अपनी शानदार छाप छोड़ रखी है, और ये हकीकत में हमारे राव शेखा के वंशज होने का सारी चीजें पूरी करते हैं। हमारे नेता, हमारे राजा होने के काबिल, ऐसा ही हमारा राजा होना चाहिए। और इसके लिए मैं राव साहब आप पधारे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा सवाल, ये 1500 बीघा गौशाला को देने का, कंवर नरेंद्र सिंह के नाम से एग्रीकल्चर कॉलेज है हमारे जोबनेर में, उन्होंने 1500 बीघा कच्ची जमीन है, पक्की नहीं है, लेकिन हमारे कंवर नरेंद्र सिंह ने 3500 बीघा जमीन जोबनेर में एग्रीकल्चर कॉलेज को देके एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया। उनके नाम उनकी यूनिवर्सिटी में उनका नाम देने के लिए हमारे राव साहब ने जो संघर्ष किया, जो बीड़ा उठाया और उसको पूरा करवाया, उसमें राव साहब का बहुत बड़ा हाथ है और इनका रोल था। और यही नहीं, हमारे दुनिया भर के किस्से हैं, हमारे दुनिया भर के किस्से हैं। इसमें त्याग के अंदर, वीरता में, दातारी में कोई भी मुकाबला नहीं, चरित्र में कोई मुकाबला नहीं, ईमानदारी में कोई मुकाबला नहीं, और होनेस्टी के अंदर चाहे ललोता त्याग, किसी भी चीज में समाज का कोई मुकाबला नहीं। और मैं इतनी बड़ी तादाद में आप सारे लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं ज्यादा बोल गया, लेकिन अब राव साहब को सुन लेंगे हम सारे, और मैं भी उन्हीं को सुनने के लिए आया हूँ। आज के इस शानदार आयोजन करने के लिए मैं कुबेर सिंह जी और नत्थू सिंह जी के ट्रस्ट, नत्थू सिंह स्मृति संस्थान को, इस पूरे सदस्य को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री गोपीनाथ जी की। पूर्णता को अपनी पवित्र परिकाष्ठा पर उत्तम स्वर प्रदान करने की मैं चेष्टा जरूर करूंगा। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मानवीय संपदा का एक अलौकिक कृत होता है कि सभासद में जब सभ्यता का पारितोषिक का आवरण हो और धैर्य की परिकाष्ठा उस देव स्वरूप व्यक्तित्व का, मानव स्वरूप की बौद्धिक कृति का, आकार का लोकार्पण हुआ। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस धरती पर आपने मुझे आने का अवसर प्रदान किया है, मैं अत्यंत आराधित हूं कि कहीं मनुष्य की योनि में और इस जीवन में कहीं परिश्रम के माध्यम से और अपने अलौकिक पूर्वजों के आशीर्वाद से मुझे यह अवसर प्रदान हुआ कि आपके बीच में आकर इन महान हस्तियों के साथ मुझे आपके दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ है। आपके यहां के विधायक हैं, लेकिन विधायक अपने आप में शब्द व्याकरण की शब्दावली का संविधान उचित शब्द जरूर है, लेकिन सनातन धर्म में इसको लोकपालक भी कहते हैं। गोपालक के उस पृष्ठभूमि से जिसको शेखावत वंश कहते हैं, अभी आपने अभिवेचन से ये आपसे निवेदन किया कि सामान्य व्यक्तित्व का संघर्ष असामान्य दृष्टि में अलौकिक होता है। जब कोई युद्ध होता है तो हो सकता है कि किसी राजा का विजय और पराजय होने का अवसर हो,
लेकिन वहां सामान्य सैनिक जो लड़ता है, ये उसका उत्कृष्ट चरित्र है जो उसको परिणाम में परिपादित करता है। आज मैं इस बात के लिए आपके बीच में मैं राजेंद्र सिंह जी को ये बात निवेदन करना चाहता हूं कि लोकपाल की दृष्टि के अंदर आकार और प्रकार का कोई व्यायाम नहीं है। आकाश की परिधि में भी आपको लौकिक कार्य के अलावा अलौकिक कृत का अवसर प्रदान हो, ऐसी मेरी मन से अभिलाषा है। मैं आपका आज स्वागत करता हूं, आप ही की भूमि में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। संत पुरुष की वाणी में सत्य और सत्कर्म का जब संपूर्ण समागम हो तो उस व्यक्तित्व के उपस्थिति या अनुपस्थिति कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज है जो वातावरण को भी पवित्र करती है। जिस निराकार सृष्टि को हम मूर्ति के आकार में देखते हैं, उसी निराकार सृष्टि से यह पूरा का पूरा संसार चल रहा है। आपके और हमारे बीच में इस मंच पर ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हैं कि अगर एक एक का नाम मैं लूं तो शायद ये समय की मर्यादा के अनुकूल नहीं